मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ। खबर उन्नाव से है, जहां कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद सदन में उन्नाव रेप पीड़िता की जलाकर हत्या की घटना का जिक्र कर महिला अपराध को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपको बता दें, प्रियंका गांधी के बयान के बाद सियासत भी गर्म हो गई। वहीं बातचीत में रेप पीड़िता की बहन ने न्यायिक व्यवस्था में हीला हवाली की बात कही। साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए। कहा है कि 2019 से मुकदमा चल रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। अब तो सभी आरोपी जमानत पर छूट भी गए हैं। मुकदमा लड़ने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हैं। कहा है कि 6 साल का भतीजा 5 साल से लापता है, अभी तक कोई सुराग पुलिस ने नहीं लगा सकी है। वहीं पीड़िता की बहन ने प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया। पूरा मामला उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक गांव में 5 दिसंबर 2019 को भोर पहर गांव के बाहर रेप पीड़िता को आग से जला देने की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, पीड़िता दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई थी। गांव के ही रहने वाले रेप के आरोपी शिवम त्रिवेदी समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल आरोपी न्यायालय से जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। शुक्रवार को सदन में प्रियंका गांधी ने उन्नाव की घटना का जिक्र कर एक बार वारदात को फिर सुर्खियों में ला दिया। प्रियंका गांधी ने सदन में मुद्दे को उठाया और उन्नाव की रेप पीड़िता के परिवार की स्थिति को उजागर किया। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने FIR को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। ये बताइए, प्रियंका गांधी ने आज सदन में आपका परिवार का आपका जिक्र किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताइए। मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे परिवार के साथ, मेरी बहन के साथ पहले 18 में रेप हुआ, 19 में उसकी हत्या हो गई। अभी तक कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर लिखा गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी मुझे, पर वो भी नहीं दी गई। एक आवाज़ दिया गया है। हम लोग बहुत मतलब गरीब परिवार से हम लोग बहुत परेशान हैं अपने केस को लेके। कमाने वाला कोई नहीं है, पैसे भी नहीं है, कैसे केस लड़ेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बस न्याय मिले। उस वक्त एक बच्चा भी आपके यहाँ का खो गया था, क्या उस जिला 2020 में भतीजा गायब हुआ, उसकी कोई खबर नहीं है। और उसको लेके मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ट्विटर पर जिस तरीके मैं चाहती थी मैंने प्रार्थना पत्र दिया, पर कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। कहाँ तक की गई थी आप? मैं जनता दरबार भी गई हूँ, मैं गोरखपुर भी गई हूँ, और गोरखपुर जनता दरबार, DGP कार्यालय बहुत बार जा चुके हैं। और यहाँ से पुलिस पकड़ के लाती है, लखनऊ से, जनता दरबार से, गोरखपुर से, वहाँ से पुलिस उठा के यहाँ लाती है। मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता है। अगर कहीं जाते हैं तो वो लोग बहुत परेशान करते हैं हमारे परिवार। अच्छा, ये जो पूरी 2019 से लेकर चल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मुझे कहीं तक लगता है कि हमारे भतीजे को उठवाने में पुलिस प्रशासन का हाथ है। क्योंकि हमारे घर सुरक्षा लगी थी
में से एक की बेटी है। क्या अभी उम्मीद है आप लोगों को कि आपका जो भतीजा वो मिल सकता है, कहीं होगा या फिर? सर उम्मीद तो है मुझे कि अगर कोशिश करें तो मिलेगा, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे विपक्षी जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्हीं का हाथ है, उन्हीं लोगों ने किया है ये सब कुछ। अच्छा, अगर पुलिस चाहे तो वो ला सकती है ढूंढ के। आपको लगता है आपका भतीजा जिंदा है अभी? हाँ हमें तो लगता है, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ठीक।